नमस्कार। शेल कंपनियों की ट्रेडिंग पर रोक के आदेश के बाद अब सेबी इन कंपनियों को अपनी सफाई पेश करने का एक मौका दे सकती है, एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। कंपनियों से अपनी सफाई से सबूत देने के लिए कहा जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि हफ्ते भर के अंदर करीब 1 दर्जन कंपनियों में एक बार फिर से ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। इनमें से कुछ कंपनियों के खिलाफ नोटबंदी के दौरान शिकायतें मिली थी। इनमें से कुछ के खिलाफ आयकर नियमों की अनदेखी की शिकायतें भी थी। आलोक प्रियदर्शी इस पर अपडेट देने के लिए मौजूद हैं। आलोक, ये बताइए, सेबी की तरफ से जिस तरह से शेल कंपनीज के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, जो सर्कुलर आया था, अब इन कंपनीज को क्या समय दिया जा रहा है ताकि वो अपना पक्ष रख सकें? क्या है पूरा अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिल रही है वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कि सेबी एक नोटिस जारी करके कंपनियों से उनका स्टैंड पूछ सकती है और उनसे कहा जा सकता है कि अपने सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट हो वो जमा करे सेबी में। अगर सेबी को ये जो एक्सप्लेनेशन है कंपनियों का संतोषजनक लगता है, उससे संतुष्ट होती है, तो हो सकता है कि कुछ करीब आधा दर्जन कंपनियों की बात हो रही है कि आधा दर्जन कंपनियों का ट्रेडिंग इसी हफ्ते शुरू हो जाए, क्योंकि सेबी नहीं चाहती कि इसकी वजह से जो एक पूरा माहौल शेयर मार्केट का बिगड़ रहा है वो बिगड़े, ज़्यादा लंबा चले। क्योंकि जिस तरह से कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, पूरे ट्रेडिंग ही रोक दी गई है और महीने के 1 दिन में ट्रेडिंग करने का परमिशन दिया गया है, इसकी वजह से एक तरह से कहें तो पूरे सब जगह अफरा तफरी का माहौल है। तो इसको देखते हुए सरकार की तरफ से भी और सेबी की तरफ से भी कंपनियों को एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने स्टैंड को रखें, क्योंकि ये तमाम जो गड़बड़ियां जो सामने आई हैं एसएफआईओ की जांच रिपोर्ट में सामने आई हैं, और खासतौर से डिमोनेटाइजेशन के दौरान कई सारी कंपनियों ने इस तरह से हेरफेर किया था जिसमें इनकम टैक्स के रूल का वायोलेशन भी किया गया था। इसी वजह से इन तमाम कंपनियों पर एक्शन लिया गया है। लेकिन अब अगर कुछ कंपनियां अगर इसमें से अपने स्टैंड को क्लियर करने में कामयाब होती हैं तो हो सकता है कि उनकी ट्रेडिंग बहाल हो जाए। जी, आपके पास लौट कर आते हैं। फिलहाल जेएन गुप्ता साहब, फॉर्मर ईडी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। आप ये बता सकें, ये जिस तरह से सेबी की तरफ से जो कार्रवाई शेल कंपनीज को लेकर की गई, जो सर्कुलर आया, जो कुछ हुआ, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि आपको समय दिया जाएगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि काफी उसको लेकर डैमेज भी हो गया, छोटे निवेशकों को काफी उसको लेकर वो उनके जहन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। अब उनको समय दिया जा रहा है, इस पूरे एक्शन को आप किस तरह से समझते हैं और बताते हैं? देखिए, मुझे ये भी जानकारी नहीं है कि उनको क्या सेबी ने किस तरह का कम्युनिकेशन किया है, क्या समय देने की बात है, लेकिन मैं इस बात से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि जस्ट एक नी जर्क रिएक्शन हुआ, इन्वेस्टर को प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं बोलता हूँ इसे कोई लॉन्ग टर्म घाटा इन्वेस्टर को नहीं होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए फायदा होगा। क्योंकि इस एक्शन से ये हो रहा है कि इन्वेस्टर को ये पता लगना चाहिए कि सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं होती हैं, और हर कंपनी में रिस्क होता है, इक्विटी जो होते हैं बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। सेबी हमेशा से बोलता आ रहा है जी। जो कंपनी इनमें अच्छी हैं उनकी ट्रेडिंग फिर से बहाल हो जाएगी, चालू हो जाएगी, तो जो इन्वेस्टर को घाटा है एट द मोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी 10 दिन नहीं रही, हफ्ते भर नहीं रही। बट अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो फंडामेंटल कंटिन्यू अच्छे रहेंगे। और ऑन द अदर हैंड मैं ये बोलूंगा कि अगर सेबी सब चीजों को देख के इसको बहाल कर देती ट्रेडिंग, तो एक तरह से इन्वेस्टर को फर्दर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि ये जो कंपनी है ये सेबी के रिगरस प्रोसेस से गुजर चुकी है, तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तो एक तरह से मेरे समझ में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा गुप्ता साहब, आप ये भी बता सकें, ये इस तरह से जो है कि मैसेज गया और आया कि ऑलमोस्ट 300 प्लस कंपनी जैसी हैं जो शेल कंपनीज में, उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी पिछले दिनों काफी हमने देखा है कार्रवाई हुई। अब मार्केट रेगुलेटर ने भी एक्शन की जो बात की, क्या अब जो कहा जा रहा है कंपनीज को सफाई वो दें और कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं उनकी ट्रेडिंग फिर से रिज्यूम हो सकती है, क्या ये जो प्रोसेस है ये पूरा पहले भी हो सकता था? मतलब जो एक मैसेज पहले ही चला गया कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है और फिर अब उनको फिर से रिज्यूम किया जाएगा, तो इसको कैसे देखना चाहिए? फिर हर डिसीजन को हर आदमी अपने अपने पैमाने से देख सकता है। मैं सेबी के बाहर बैठा हूँ, आप न्यूज चैनल में बैठे हैं, कोई इन्वेस्टर बाहर बैठा है, कोई ब्रोकर बाहर बैठा है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। तो मैं अगर होता तो मैं कोई डिसीजन लेता, आप होते कोई डिसीजन ले, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो आदमी ने डिसीजन लिया है उसने डिसीजन कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा, कोई फैक्टर को लोड किया। हो सकता है कि उसके जहन में, उसके दिमाग में उस वक्त ये चीज नहीं आई हो कि ये चीज भी कर सकते हैं, या उसने ये कंसीडर किया हो लेकिन इसको बेस्ट ऑप्शन पाया। तो मैं इस चीज को, मैं ज्यादा देन डिसीजन में ये बोलना चाहता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना ज्यादा पसंद करूँ। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इन्वेस्टर को बाजार में ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए
कि यस, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की हैं, और कंपनियों को भी पता हो जाना चाहिए कि अगर उनके ऐसी कंपनी है तो सेबी से इस तरह के एक्शन होंगे। तो मैं इसको बोलूंगा एक तरह से ये एक मतलब इस तरह का अपनी तरफ का पहला एक्शन है, और जब भी कोई पहला एक्शन होता है तो उसमें कभी ना कहीं कमी और ज्यादा निकलती रहती है, और ये जो भी शॉर्टकमिंग है इसकी मेरे पूरी उम्मीद है कि सेबी अगले 2-4-5 दिन में स्टॉक एक्सचेंज को कुछ कम्युनिकेशन करेगा, कुछ अपना पॉलिसी बनाएगा, जिससे कि जो कंपनी गलती से या जो आपके हिसाब से मतलब ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कुल मिलाकर, अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए? मुझे तो मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि दो तरह से, एक जो कंपनी खराब है वो हट जाएंगी, और जो कंपनी अच्छी है वो अगर वापस जब आएंगी तो उसको इन्वेस्टर को ये लगेगा कि ये तो सेबी ने एग्जामिन कर लिया है, इस कंपनी में खतरा नहीं है। जी गुप्ता साहब, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, ये बता सकें क्या बताया जा रहा है? ऑलमोस्ट आलोक से लग रहा है संपर्क अभी टूट गया है। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उधर प्राइम डेटाबेस के एमडी पृथ्वी हल्दिया के मुताबिक जिन कंपनीज के नाम शेल कंपनीज की लिस्ट में डाले गए हैं उनमें 4-5 को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 4-5 कंपनीज को लेकर सेबी की खास जानकारी होगी। हो सकता है उनके मुताबिक कि 4 से 5 कंपनीज शेल नहीं हो, लेकिन उनसे नुकसान ज्यादा हो रहा हो। जहाँ तक 4-5 नाम जो लिए जा रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है कि ऐसी कंपनीज हैं जो शेल कंपनीज नहीं हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है सेबी और एमसीए के पास जो उनको ये अलर्ट कर रही है कि ये कंपनीज शेल नहीं है इन द रियल ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, पर ये कंपनीज ऐसी हैं जिनसे मार्केट को नुकसान हो सकता है। और अगर वो कंपनीज वाकई में अगर कोई गलती से इस लिस्ट में इंक्लूड हो गई हैं तो आई एम श्योर दे विल गो टू सैट और गो टू सेबी एंड प्रूव कि उनको उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है और उनको वापस से रीस्टेट किया जाए। तो ये प्रोसेस तो खुला है ही, और पर 2-4-5 कंपनीज के चक्कर में अगर 250-350 कंपनीज या 325 कंपनीज जो कि वाकई में बिजनेस में नहीं है या फ्रॉड में है या कोई और नॉन कंप्लायंस में है, अगर उनको मार्केट से हटा दिया गया तो एक अच्छी बात है। जी, और आइए अब एक बार फिर से आलोक का रुख करते हैं जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आलोक, ये बताइए तो अब जब ये कंपनीज अपना पक्ष रखेंगी तो उसके बाद क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? जैसे कुछ कंपनीज की ट्रेडिंग फिर से रिज्यूम हो सकती है, ये कंपनीज 300 प्लस हैं, लेकिन कितनी कंपनीज हैं जिनमें ट्रेडिंग फिर से शुरुआत हो सकती है और कब तक? देखिए, जो हमें वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि करीब हफ्ते भर में ये ट्रेडिंग दोबारा से बहाल हो सकती है, क्योंकि जो सेबी ने जो एक्सप्लेनेशन मांगेगा, अभी मांगा नहीं है, लेकिन जल्द ही सेबी एक्सप्लेनेशन मांगेगा, और जो कंपनियां उनके पैरामीटर पे खरी उतरेंगी, जो सेबी के नॉर्म्स और जो नियम हैं अगर उस पर खरी उतरती हैं, और जो सडन स्पाइक जो आया है डिमोनेटाइजेशन के दौरान में इनकम टैक्स के अधिकारियों की तरफ से जो जांच में पाया गया है, अगर उन फंड्स के बारे में अगर कंपनियां अगर बताने में सक्षम रहती हैं और सेबी को लगता है कि हाँ ये ठीक है और जो सडन स्पाइक आया था ये जेन्युइन है, तो ऐसे में जो कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिन कंपनियों पर कह सकते हैं कि उनका क्लैरिफिकेशन सेबी संतोषजनक समझेगा, उन कंपनियों का ट्रेडिंग बहाल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में करीब हफ्ता भर तो जरूर लग सकता है, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट और तमाम जो चीजें हैं ये सारा सेबी मांगेगा। अच्छा, ये भी बता सकें, ये जिस तरह से ये जो पूरी एक्शन हुआ है, जो सर्कुलर इसको लेकर आया, उसके जरिए जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको लेकर जिस तरह से ये कंपनीज को लेकर जो मैसेज गया, ये अब सैट भी ये पूछ रहा है सेबी से कि किन बेसिस पर ये जो इस तरह की कार्रवाई की गई है, इसको किस रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे और अब एक्शन लेने के बाद उनको मौका दिया जा रहा है कि आप आके अपना पक्ष रखें और बताएं। तो ये जो टाइमिंग जिस तरह से रही और जो पूरी कार्रवाई जिस तरह से हुई है और अब फिर समय दिया जा रहा है, ये सवाल इस तरह के उठ रहे हैं और सैट भी सेबी से पूछ रहा है, तो इसको किस रूप में देखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, कंपनियां भी यही पूछ रही हैं कि एक्शन लेने के बाद अब ये मौका दिया जाना हालांकि अच्छी बात है, लेकिन इससे जो उनको नुकसान हुई है जो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा प्रोसेस है SFIO की जांच, क्योंकि आपको मालूम ही हो कि शेल कंपनियों को लेकर यहाँ पर एक टास्क फोर्स बना हुआ है दिल्ली में, और जो यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया हैं वो इस पूरे टास्क फोर्स को देख रहे हैं, और तमाम देश में जितनी भी शेल कंपनियां हैं उस पर लगातार सरकार की तरफ से एक्शन हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से एक्शन हो रहा है। तो इसी
इसी सिलसिले में एसएफआईओ ने कुछ कंपनियों के खिलाफ एक तरह से कहें कि उनको प्रूफ मिला था, कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, तो उन कंपनियों को लिस्ट बनाकर एसएफआईओ ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वो सारी कंपनियों की लिस्ट फिर सेबी को भेज दी। अब सेबी ने इसके ऊपर कार्रवाई की है, तो जाहिर सी बात है कि ये एसएफआईओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है, लेकिन ये जरूर पता किया जाना जरूरी था कि आखिरकार कंपनियों को भी अपना एक पक्ष रखने का मौका दिया जाना जरूरी था, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाया है। और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे हैं जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि एक्शन लेना जरूरी है। इसी वजह से ये तमाम जितनी भी लिस्ट थी जो एसएफआईओ की तरफ से आई थी उसको सेबी को भेजा गया और सेबी ने उस पर तत्काल एक्शन लेके, हालांकि सेबी ने भी वक्त लगाया। ये जो लिस्ट भेजी गई है ये 9 जून को भेजी गई है और 9 जून के बाद से करीब 2-2.5 महीने हो चुके हैं, तो सेबी ने भी अपनी तरफ से पूरा वक्त लगाया है, पूरा ड्यू डिलिजेंस किया होगा जहां तक मेरी जानकारी है, तो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही एक्शन लिया है। तो ऐसे में ये करना कि ये बहुत ही एक प्रॉम्प्ट एक्शन था या जैसे ही एसएफआईओ की रिपोर्ट आई उसके बाद तुरंत सेबी ने फैसला लिया, ये बिल्कुल कहना गलत है। इस पे सेबी ने भी अपनी तरफ से समय लगाया है, इन्वेस्टिगेशन किया है। जी धन्यवाद आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। शेल कंपनियों पर सेबी की सख्ती से बाजार में आज भी चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,900 के अहम स्तर को भी तोड़ दिया। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली रही है। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 31,797 के स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी में भी 70 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। हेल्थ केयर, ऑटो, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। रजत इस पर अधिक अपडेट देने के लिए मौजूद हैं। रजत, बाजार पर आज भी जिस तरह से दबाव रहा है, सेंसेक्स 32,000 के आंकड़े के नीचे, कुल मिलाकर अंडरटोन मार्केट की कैसे दिख रही है इस समय? तो बिल्कुल लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, बाजार संभल नहीं पा रहा है और इंट्राडे में 9900 के लेवल को भी वॉलेट किया। हालांकि एडजस्टेड क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर थी लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। हाई लेवल बिकवाली है और सबसे ज्यादा सेक्टर टूटा है वो आज है फार्मा, जिसमें निफ्टी में सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स दोनों ही फार्मा के हैं और बिंदु फार्मा और सन फार्मा में आज दबाव देखने को मिला। इसके अलावा अदानी पोर्ट सिप्ला जैसे स्टॉक्स टूटे। कुछ खरीदारी हो रही थी, डिफेंसिव बाइंग थी, हिंडाल्को, एनटीपीसी, ये 2 स्टॉक्स जो निफ्टी को कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे। एशियन पेंट्स में लेटर हाफ में खरीदारी और इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स माइनर गेन शो कर रहे थे। लेकिन गिरावट वालों की सूची एडवांस डिक्लाइंस देखेंगे तो कंप्लीटली डिक्लाइंस के फेवर में थी। आज फार्मा का दिन खराब था। कोई भी स्टॉक अगर लिया होता पोर्टफोलियो में तो वो नेगेटिव रिटर्न ही देता। नैटको फार्मा, कैडिला, ग्रैन्यूल्स, अजंता फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, डेविस स्ट्राइड्स, सन फार्मा, बहुत लंबी सूची है जिसमें आज गिरावट देखने को मिली है और नेगेटिव रिटर्न्स डबल डिजिट में भी पहुंचते हुए नजर आए। लेटर हाफ में कुछ खरीदारी आखिरी 1 घंटे में सरकारी बैंकिंग खेमे में देखने को मिली। कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स में कुछ माइनर पुल बैक देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि आज ज्यादा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही थी, तो ऑटो एक और सेक्टर जहां पर पिछले कुछ दिनों में खरीदारी थी और रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज हो रहा था इंडेक्स में, आज वहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स टूटते हुए नजर आए। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी जिसमें एडलवाइज, V2 रिटेल, इंसेक्टिसाइड्स जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आज तेजी देखने को मिली। जी धन्यवाद। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, खबरें जारी रहेंगी, हम जल्दी लौटते हैं।